आरज़ू मैं आपसे पूछूंगा, आपके नजर में ये जो कानून आया है तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम, मतलब 97% एक बयानिया ये आता है, एक मौक़िफ़ ये आता है कि इस मुल्क में 97% या 96% लोग मुसलमान हैं, तो भाई हमें तो कोई यहाँ पे इस मुल्क को कोई काफिर नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना हो तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, उतनी मेजॉरिटी चाहिए, उतने लोग चाहिए होंगे। तो ये हम बार बार इतनी मजहबी लेजिस्लेशन और खासकर काफ लीग की तरफ से इसके आने की वजूहात क्या है? एज ए जर्नलिस्ट आप इसको कैसे रीड करती हैं? हाँ चीमा साहब, सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा है तो उसमें यही कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो तालीम हासिल करने का कहा गया वो इस्लाम में कहा गया है, लेकिन अफसोस के साथ सबसे ज्यादा जाहिल जो है वो इस्लाम में ही है। आप जैसे कह रहे थे यहाँ पे हम सब मुसलमान हैं और हर तरह के जो लोग यहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के रहते हैं उनको तमाम राइट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो हम सब यहाँ पे मुसलमान नहीं हैं, यहाँ पे दूसरे लोग भी रहते हैं जो किसी और मजहब को मानते हैं, वो भी रहते हैं, और उनके साथ जो ज्यादती होती है, उनके साथ जो जुल्म होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक जरा सा मंदिर बनने जा रहा था तो यहाँ पे सबका इस्लाम खतरे में पड़ गया। यहाँ पे ये एक आदत सी बन गई है लोगों की कि वो मजहब को बेचते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों को मार मार के मजीद मुसलमान बनाया जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ने के क्यों, बाकी कंट्रीज भी तो है ना, जैसे दुबई है और इसी तरह से बेशुमार इस्लामिक कंट्रीज है जो कि हमसे आगे हैं। हम जहालत में ही पीछे जा रहे हैं। कल भी मैं एक डिबेट देख रही थी एक इंडियन चैनल पे और हमारे यहाँ के 3 पैनलिस्ट गए हुए थे, तो एंकर ने उनसे पूछा कि अगर आप लोग कोई डोनेशन देंगे मंदिर बनने के लिए तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? हर कोई आए बाएं चाएं कर रहा था, किसी एक से भी ये नहीं कहा गया कि हाँ जी मैं डोनेशन दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम को उससे कोई नुकसान नहीं होता, मुझे कोई मुसलमान होने से निकाल नहीं देगा। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, सब अपनी अपनी इधर उधर के कबूतर उड़ाते रहे बैठ के, लेकिन ये बात नहीं कही। हमें इतना डरा दिया गया है कि अगर हम जरा सा भी कुछ गलत कह देंगे जो उनकी लोगों की मर्जी के खिलाफ होगा, मौलवियों की और जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा, ना सुना जाएगा, ना पूछा जाएगा, सीधे सीधे मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी को मार देना बहुत आसान काम है। आप किसी के ऊपर भी कह दें जी ब्लास्फेमी लॉ लगा दें, इसने ये कह दिया वो कह दिया, और उसके बाद मार देते हैं। हिस्ट्री में जब हुजूर अकरम थे तो आप मुझे बता दें कि कौन सा वाकया था जिसमें उनको किसी ने कुछ कहा और उसके ऊपर लोगों ने उस इंसान को मार दिया? कभी भी हमें हिस्ट्री में एक सिंगल चीज हम नहीं बता सकते। यहाँ पे मौलवी जो है वो हर एक का अपना अलग अलग जैसे मजहब है, हर एक का अलग इस्लाम है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। अहमदीज है, अहमदीज को हम मुसलमान तो क्या, हम उनको इंसान ही नहीं समझते। हमारे यहाँ तो सऊदी अरब की हम ऐसे जैसे सऊदी अरब हमारा माई बाप लगता है, हर चीज में हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वो अमेरिका जो कहता है सऊदी अरब वही करता है। ये चीज हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, भारत हमारा दुश्मन है, जो हमारी जबान समझता है, हम जिसके जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसके जैसे दिखते हैं, जिसके जैसे बोलते हैं, जिसके जैसे खाने खाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। वैसे दुश्मन तो है, ये तो आप ये करें, समझ नहीं आती। दुश्मन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं नहीं चीमा साहब, उनकी पॉलिसीज से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप उसे दुश्मन नहीं कह सकते कि उनके पॉलिसीज हमारी भी ऐसी हैं जो बहुत सी कंट्रीज को पसंद नहीं है। हम ऐसे ही तो FATF में नहीं गए हुए ना, हमें कोई हार पहना के हमने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था जो हमें FATF में डाला गया है। हमारी पॉलिसीज के ऊपर भी हमें देखना चाहिए, जब तक हम अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे नहीं सही होगा कुछ। हाँ, चाइना हमारा दोस्त है, चाहे वो हमें 200 जूते मारे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना भारत परफेक्ट है, ना चाइना और ना हम। सिर्फ हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना होगा। और जहां तक ये मजहब की बात लेके बार बार आ रहे हैं, ये इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे कोई ईरान की टाइप का या सऊदी अरब की तरह के कोई रिवाज लाना चाह रहे हैं कि औरतें ड्राइव ना करें, औरतें बाहर ना निकलें। वो जो एक जन्नत का तस्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए। बाकी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ते। यूरोपियंस हमसे इसीलिए आगे निकल गए कि उन्होंने पढ़ाई की है, मजहब के साथ नहीं चले हैं वो इतना ज्यादा। पाकिस्तान में कौन सी पोजीशन पे आपको नॉन मुस्लिम नजर आता है? हम बड़े नारे लगाते हैं, इंडिया ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है मुसलमानों के साथ, कोई ये कर रहा है, कोई
अपने आप को देखते नहीं, अपने मुंह की कालक हमें नजर नहीं आती, हम सिर्फ दूसरे को कहते हैं, और यही कह के हमने अपने मुल्क को एक तरह से तबाह कर दिया है। और जो नई जनरेशन आ रही है उसके जहनों में हमने यही जहर जो है वो भरा हुआ है। और आई एम वरीड के आगे जाके शायद हमारे जैसे, जो हम 3 लोग या 4 लोग बैठे थे, हमारे जैसे लोग भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी किस्म के फ्रैटिक किस्म के मौलवी बैठे होंगे जो कहते हैं तस्वीर हराम है, मोबाइल हराम है, और ना कैमरे से हटने को तैयार है ना मोबाइल छोड़ने को तैयार है। हर चीज, भाई ऊँट पे जाओ ना हज करने, क्यों जहाज में बैठते हो, क्यों काफिरों की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो सच्ची चीमा साहब आप हंस रहे हैं कि मैं यकीन करें, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लोगों के ऊपर कि इन्हें कोई काम नहीं, अजीब अजीब किस्म के बिल लाते रहते, ना हेल्थ पे काम करते हैं, ना एजुकेशन पे काम करते हैं। लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, बिल देने को पैसे नहीं है, किसी का ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा। हाँ, मजहब को पॉलिश कर करके लेकर आते हैं, हर एक अपना मजहब लाके वो बताएगा कि मैंने और जहरा ने दुपट्टे क्यों नहीं पहने, चीमा साहब ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, दाढ़ी का डिजाइन क्या होना चाहिए। मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं दिमाग खाली हो गए लोगों के। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ तो ये हमेशा से रिवाज रहा है कि हम अपनी हिस्ट्री भी जो है वो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के, उनको हम गलत हिस्ट्री बता रहे हैं। हमारे हीरोज जो हैं वो भी अब वो लोग हैं जिनका यहाँ पे कोई रोल नहीं था पाकिस्तान में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने शायद कदम भी नहीं रखा पाकिस्तान में, वो हमारे हीरो हैं। और जो हमारे हीरो हैं हम उनका नाम ही नहीं लेते, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या कोई हो, यहूद भाई हो, हम उनका नाम भी नहीं लेते। तो इसी तरह से बेसिकली हम बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं और उसमें उनको रोकना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो नॉन मुस्लिम है, अगर इनको हर जगह यही कहना है कि कुरान पढ़ाया जाए, तो जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी एक हिसाब होना चाहिए कि वो अपने मजहब की किताब पढ़ेंगे। अगर कोई क्रिश्चियन है उसको स्कूल कॉलेज में बाइबल पढ़े, बाइबल का एग्जाम दे, अगर कोई हिंदू है तो वो गीता पढ़े, उसके एग्जाम्स दे। सिर्फ हर एक को पकड़ पकड़ के आप जबरदस्ती का मुसलमान अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपके सामने तो शिया भी नॉन मुस्लिम है, शिया के ऊपर भी आप जो है वो कह देते हैं कि नहीं वो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की चीजें लाके लोगों को रोकना, बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाना, गलत तरीके से मजहब पर सिखाना, ये तो हमारे हमेशा से रिवाज रहा है। हम जगहों के नाम बदल देते हैं और ऐसे नाम, जैसे लायलपुर, फैसलाबाद उसका नाम रख दिया है। मुझे बताएं शाह फैसल कब किया था लायलपुर, कब उसने वहां पे जाके कदम रखा था, कब चाय पी थी, कब पकौड़े खाए थे, मुझे तो पता नहीं। अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये सवाल करना चाहिए कि ये जो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी किताबें बैन होनी चाहिए, कौन सी, इनकी अपनी क्या एक्सपर्टीज है, इन्होंने क्या पढ़ा है, इन्होंने कौन सी हिस्ट्री है जो ये पढ़ते हैं, उनका एजेंडा क्या है, ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि राय मंजूर साहब जो हैं, जो उसके डीजी हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के, अगर आपने ट्विटर पे देखा हो तो उनका ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर से उन्होंने जो है वीडियोस को लाइक किया हुआ है। मतलब वो इस तरह की चीजें खुद देखते हैं, एंटायर इस्लाम की होने की वजह से वो बुक्स के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन वो ये करते हैं, उन्होंने खवातीन की पिक्चर्स पे जाके नीचे लिखा हुआ है कि शर्म आनी चाहिए और इस तरह की मोरल पुलिसिंग की हुई है। तो मतलब वो उनका अपना क्या कॉन्डक्ट है, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना। ये कैसे वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी किताब बैन होगी और कौन सी नहीं, उनकी क्या उस मैटर के ऊपर उनकी क्या इतनी गिरफ्त है, क्या वो सोच अपनी कोई रखते हैं कि कौन सी जो है वो, और उनको क्या पता है पाकिस्तान का जो इंटेलेक्चुअल जो एक होना चाहिए हमारा लेवल, उसके बारे में।